नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का यह त्यौहार आपके परिवार में सुख, समृद्धि और शांति लेकर के आए, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। देखिए, त्यौहार है तो मनाना पड़ेगा, लेकिन त्यौहार में आपको इतना भी मशगूल नहीं हो जाना है कि जो आपका मूल त्यौहार है। मूल त्यौहार क्या होता है? जब आप किसी भी लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं और जिस दिन उसको आप प्राप्त कर लेते हैं, तो वो किसी त्यौहार से कम नहीं होता। तो आप आर ओ और यूपीपीसीएस की तैयारियों में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, तो उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। 4-5 दिन आपको अपने वेस्ट नहीं करने हैं। एक एक दिन आपका जो है बहुत कीमती है। काफ़ी दिन से आप सभी लोगों के बीच में फेस टू फेस आना नहीं हुआ, तो मैंने सोचा आज क्यों ना आप सभी लोगों के बीच में जाया जाए और कुछ अच्छा मैसेज आप लोगों को दिया जाए। तो देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। और पहली तरह के लोग मेहनत इसलिए करते हैं कि उनके खाने पीने का जुगाड़ होता रहे, मतलब जो भी सामान्य ज़रूरतें हैं जीवन की वो पूरी होती रहें। उनको खुद को समाज में कहीं स्थापित करने से कोई मतलब नहीं होता, मतलब ज़िंदगी में कुछ वे बड़ा नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी तरह के जो लोग होते हैं वे ज़िंदगी में मेहनत इसलिए करते हैं कि वे खुद को एक सामान्य लेवल से ऊपर लेकर जा सकें। अगर आप पहली वाली कैटेगरी में हैं तो मेरी ये बात आपको मतलब बहुत ज़्यादा रुचिकर नहीं लगेगी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में हैं और आप चाहते हैं कि ज़िंदगी एक बार मिलती है और ये अपने हाथ में होता है कि हमें इस ज़िंदगी की कीमत को कितना बढ़ाना है, आप इसको मिट्टी की तरह लेकर जाना चाहते हैं या आप इसकी कीमत एक मेटल की तरह करना चाहते हैं, आप इसकी कीमत गोल्ड की तरह करना चाहते हैं, आप इसकी कीमत डायमंड की तरह करना चाहते हैं, कि या आप अपनी ज़िंदगी को उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं जहाँ पर आपकी उपलब्धियों की, आपकी जो भी प्राप्तियां हैं जीवन में, उनका कोई भी मूल्य न आंक सके। मतलब आप जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं? अमूल्य बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज से ही एक आदत अपने अंदर डालनी होगी। और वो आदत कौन सी है? वो आदत है एप्रिशिएशन की आदत, प्रशंसा करने का गुण। और प्रशंसा आपको किस चीज़ की करनी है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको समझिएगा। आप जीवन में जो कुछ भी काम कर रहे होते हैं उसमें सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मतलब जो भी चीज़ें आपके जीवन में घटित हो रही हैं, हम इस गलतफहमी में जी रहे होते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ हमारी वजह से ही हो रहा है, या हम ही हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं, इस ज़िंदगी को चला रहे हैं। आपको पता नहीं होता, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है। तो जो एप्रिशिएशन का गुण मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने अंदर डालना चाहिए, वो यही है कि जिस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन में थोड़ी सी भी वैल्यू क्रिएट हो रही है, तो उसको एप्रिशिएट करना सीखिए। यहाँ पर मतलब सिर्फ व्यक्ति से नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा एसेट जो आपके काम को आसान बना रहा है, जो आपके पास है और आपको लगता है दूसरों के पास नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस को समझिए, उसको कह सकते हैं प्रायोरिटी देना स्टार्ट कीजिए, उसकी एप्रिशिएशन करना स्टार्ट कीजिए। ये आपके घर में किसी कोने में पड़ी हुई टूटी साइकिल भी हो सकती है, जो समय आने पर आपको एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है, उसकी भी आपको प्रशंसा करनी चाहिए। दरअसल हमारी जो थिंकिंग है, जो हमारी सोच है, वो लगातार ऐसी होती चली जा रही है कि हम उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं जो हमारे पास है। जैसे मान करके चलिए, आज हमारे पास कोई साइकिल है तो हमको वो साइकिल नज़र नहीं आएगी, हमें दूसरे की बाइक नज़र आएगी। जिसके पास बाइक है उसको अपनी बाइक नज़र नहीं आएगी, उसे दूसरे की कार नज़र आएगी। और जिसके पास कार है उसको अपनी वो सामान्य सी कार नज़र नहीं आएगी, उसको बड़ी बड़ी लंबी लंबी गाड़ियाँ, रेंज रोवर, फॉर्च्यूनर या आपकी BMW, ऑडी, ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। तो हम लोग दरअसल उस चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं जो हमारे पास है, और ये हमें देनी चाहिए। क्योंकि एक रूल है, ये यूनिवर्स जो है ये किसी भी पावर से चल रही है, या किसी भी गॉड को आप मानते हो, जिस किसी ईश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस किसी भी ईश्वर को आप मानते हैं, वो इस सृष्टि को चला रहा है। कोई ना कोई एक पॉजिटिव एनर्जी हमारी यूनिवर्स में जो है विद्यमान है, जो कहीं ना कहीं चीज़ों को चलाती है। तो जब भी ऊपर वाला आपको कुछ बड़ा चीज़ देने के बारे में सोच रहा होता है, तो वो सबसे पहले आपको टेस्ट करना स्टार्ट करता है कि आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं, उसने जो भी चीज़ें आपको दी हैं, क्या आप उन चीज़ों की कदर कर रहे हैं? क्या आप उन चीज़ों को एप्रिसिएट कर रहे हैं? और यकीन मानिए, अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं कर रहे हैं जो वर्तमान में आपके पास हैं, तो आप ये मान करके चल सकते हैं, ये लिख करके रख सकते हैं कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं मिलेगा। आपके पास आज जो कुछ भी है, जिसकी वजह से आज आप सरवाइव कर पा रहे हैं, हो सकता है आपको समाज को देख करके या बाहरी दुनिया को देख करके ऐसा लगेगा कि हमारे पास ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए जो दूसरों के पास हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस जद्दोजहद में उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे पास हैं और दूसरों के पास नहीं है। तो ये चीज़ हमको देखनी चाहिए।
जो भी चीज़ें हैं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपके पास है, उसको अप्रिसिएट करना सीखिए। आपके मित्रों में आपने देखा होगा कि आप सभी लोग पढ़ाई करते होंगे, हमारे भी सर्किल में बहुत सारे लोग होते हैं। आप सभी लोग किसी न किसी चीज़ की तैयारी में लगे हुए हैं और उसी बीच में से क्या होता है, कोई एग्ज़ाम होता है और इस एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन ना हो करके आपके मित्र का या आपके पड़ोसी का या आपके बगल वाले का सिलेक्शन हो जाता है। तो कहीं न कहीं आपके अंदर एक जेलसी की भावना आ जाती है, आपके अंदर एक ईर्ष्या का भाव आ जाता है। आप कहीं न कहीं उसको बधाई देने नहीं जा पाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके अंदर इस चीज़ का मलाल होता है कि इसका सिलेक्शन हुआ, इसके साथ-साथ मेरा भी सिलेक्शन होना था। हो सकता है उस जगह पर आप गलत नहीं हैं, क्योंकि आप इस चीज़ से परेशान हैं कि आप इस चीज़ से परेशान नहीं हैं कि सामने वाले का सिलेक्शन हुआ, आप इस चीज़ से परेशान हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके अंदर कुछ गलत भावनाएँ हैं या आप कुछ गलत सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वो हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि आप बड़ी खुशी के साथ में, बड़े हर्ष के साथ में उसके सामने जा पाएँ और उसने जो भी मेहनत की है और उस मेहनत का जो प्रतिफल उसको मिला है, उसका रिज़ल्ट जो उसको मिला है, उसको आप एप्रिशिएट करें। याद रखिए, चाहे आप अभी तक किसी उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाए हों, आपको कोई भी अचीवमेंट नहीं मिला हो, आपके आसपास के लोगों को अचीवमेंट मिल रहे हों, तो आप उन अचीवमेंट्स को सराहिए, उनकी सराहना कीजिए, ना कि उनसे जलिए। आप जब अच्छी चीज़ों की सराहना करते हैं, तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक जो माहौल है, वो आपके मन के अंदर, आपके मस्तिष्क के अंदर, आपके आसपास क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप ऐसी चीज़ों से द्वेष भाव अपने मन में लाते हैं, ईर्ष्या की भावना अपने मन में लाते हैं और ख़ुद को कोसते रहते हैं कि यार हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ या हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त क्यों नहीं कर पाए, तो उससे एक नेगेटिव एनर्जी आप अपने आसपास जो है उसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको पतन की ओर ले जाती है। तो आपको हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान देना है, जो भी अच्छा आपके आसपास हो रहा है। ये अच्छा कुछ भी हो सकता है, कोई अच्छा फूल आपको दिख रहा है तो उसकी प्रशंसा कीजिए कि प्रकृति ने कितने सुंदरतम तरीके से इसकी रचना की है। कोई सुंदर व्यक्ति है, उसकी प्रशंसा कीजिए। सुंदर व्यक्ति से दूसरा अर्थ मत लगा लेना, जो कि आप सोच भी रहे होंगे। तो मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हैं, जो भी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जो हमारे आसपास के माहौल में मौजूद हैं, उन सभी अच्छी चीज़ों को एप्रिसिएट करना सीखिए। आपके आसपास से कोई भी व्यक्ति कोई नया अचीवमेंट लेता है तो उसके पास जाइए और बड़े गर्मजोशी के साथ में उसको बधाइयाँ दीजिए, उसकी पीठ थपथपाइए और उसकी मेहनत की प्रशंसा कीजिए। अगर इस तरह की आदतें आज आज से ही आप जो है अपने अंदर डालते हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर एक सकारात्मक चेंज आएगा और आप जलने की बजाय या जो आपके अंदर ईर्ष्या का भाव आता है, उस ईर्ष्या के भाव के स्थान पर आपके अंदर भी और ज़्यादा मेहनत करने की जो एक प्रेरणा है वो जागृत होगी। आपके अंदर और ज़्यादा काम करने की क्षमता जो है वो बिल्डअप होगी। तो आज का मूल मंत्र या आज की जो शिक्षा है या आज का जो मैसेज है मेरा आप सभी लोगों के लिए यही है कि जब भी आपके आसपास कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं तो उनको अप्रिसिएट करना सीखिए। आपके पास आज जो भी हो सकता है, आपके पास पढ़ने के लिए सेपरेट रूम ना हो सकता है आपके पास एसी वाला कमरा ना हो सकता है आपके पास बैठने के लिए टेबल कुर्सी या मेज़ ना हो, आप कहीं पर भी ऐसे ही करके सरवाइव कर रहे हैं, आप कहीं पर भी रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो कुछ भी है आपके पास में, चाहे आपके पास एक छत ही क्यों ना हो, उसके अलावा कुछ नहीं हो उस कमरे में, आपके पास जो सुख सुविधाएं हैं वो नहीं हो, लेकिन ईश्वर ने जो आपको दिया है आप उसकी प्रशंसा करना स्टार्ट कीजिए। आप जब अपने पास में जो चीज़ें हैं उनको अप्रिसिएट करना स्टार्ट कर देंगे तो एक चमत्कारिक परिवर्तन आप अपने जीवन में देखेंगे। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें जो है मिलने लग जाएंगी, लेकिन मिलेंगी तभी जब आप मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम जो है किसी की भी मेहनत को ईर्ष्या के भाव से ना देखें, जेलसी की भावना के साथ में ना देखें। जब हम अच्छी चीज़ों की तारीफ़ करते हैं, जब हम अच्छी चीज़ों को अप्रिसिएट करते हैं, तो वो अच्छी चीज़ें धीरे धीरे हमारे अंदर भी घर करना स्टार्ट कर देती हैं और हमारे जो दैनिक जीवन होता है या हमारी जो ज़िंदगी होती है, हमारी लाइफस्टाइल जो होती है, वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगती है। तो अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो अच्छी वाइब्स जो है आपके अंदर आएंगी। अच्छे लोगों की प्रशंसा करेंगे तो उनसे कहीं ना कहीं एक सकारात्मक एनर्जी जो है, एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो उसको आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। तो आज से ही अगर आपको दिक्कत होती है किसी की भी सफलता से तो उससे जलना छोड़ दीजिए। उससे जो जेलसी की भावना आपके अंदर आती है उसको बिल्कुल त्याग दीजिए। अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट कीजिए, अच्छे लोगों के बीच में रहिए, अच्छी चीज़ें पढ़िए, अच्छी चीज़ें सुनिए और अच्छी चीज़ें ही बोलिए।